तो बच्चों कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम करेंगे थर्ड क्लास की हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर 11 और उसका नाम है मीराबेन और बाघ। तो बच्चों ये इस चैप्टर के पीछे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है ना, कहानी की कहानी। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक पीछे से स्टोरी दी गई है, ये वो है और आपको ये करनी है। ओके, कहानी की कहानी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। मज़ा आता है ना आपको भी कहानी सुनने में, है ना। आगे देखते हैं। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? तो कौन सुनाता है कहानी आपको? आप यहाँ पर बता सकते हैं, है ना। किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं आपको? किसकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, है ना। किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? तो क्या है कि आपको किसका कहानी सुनाने का तरीका सबसे अच्छा लगता है और उसका कारण क्या है? तो चलो देखते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानियाँ, शेर और गीदड़ की कहानी, है ना। पहले बहुत लोग थे ना जो वो कहानियाँ सुनाते थे, है ना। सुनते थे और सुनाते थे। राजा रानी की कहानियाँ बहुत होती थी पहले, और परियों की भी, है ना। माँ बाप बच्चे दादा दादी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते। तो क्या करते थे? बड़े होने पर वे अपने बच्चों को सुनाते थे, वो अपने बच्चों को सुनाते थे, है ना। जैसे हमने अपने मम्मी पापा से कहानी सुनी है, आगे हम आगे आने वाले बच्चों को सुनाएंगे, है ना। ऐसे सुनते थे। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची हैं, है ना। जैसे हमारे दादाजी हमारे पापा जी को सुनाते थे, पापा जी हमें सुनाते हैं, ऐसे ही ये पुरानी कहानियाँ अब तक चली आ रही हैं, है ना। कहानी सुनाने के कई तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता, है ना। तो कहानी सुनाने के बहुत सारे तरीके थे। देखते हैं आगे। तो कहानी सुनाने के कई सारे तरीके थे, है ना। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गा कर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? अगर है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिखकर रख लें, है ना। पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी नी, वो लोग बहुत सालों से सुनाते आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना इसको आगे आने वाले बच्चों के लिए लिख कर रख लें, है ना। इस तरह भूलेंगी भी नहीं और संभल भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। तो क्या किया? ऐसी कहानियों को, कई सारी कहानियों को लिखकर एक पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा गया पंचतंत्र। ये देखो, ये पोथी है और इसका नाम है पंचतंत्र, है ना। आगे देखते हैं। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियाँ कैसे लिखी होंगी। तो बच्चों उस टाइम तो किताबें भी नहीं थी, कागज़ नहीं था, पेन नहीं था, तो कैसे लिखते थे वो कहानियाँ? देखते हैं। उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं आपने? खजूर के देखे हैं पत्ते आपने कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियाँ लिखते।
तो क्या करते थे, वो पत्तों को छाया में सुखाते थे। धूप में सुखाने से वो खराब हो जाते, लेकिन उसको छाया में सुखाकर उन पर तेल लगाकर उससे उस पर कहानियाँ लिखते थे। पर लिखते किससे लिखते थे? ना उस टाइम पेंसिल था, ना पेन था, ना स्केच था, कुछ भी नहीं था। पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। तो क्या करते, पक्षी के पंख है ना, कबूतर के पंख, तो इनसे वो कलम बनाते थे, या फिर बांस को नुकीला बनाकर, जिससे बांसुरी बनती है, नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। पंचतंत्र की कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थी। पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी वो बहुत सालों पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी, है ना। सारी दुनिया इनको बहुत पसंद करती थी। जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है। सिंह श्रीगाल कथा। जैसे फर्स्ट ये संस्कृत भाषा है, सेकंड हिंदी है, आगे ये पता नहीं कौन सी भाषा है। 3 लैंग्वेज लिखी गई है नीचे, है ना। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान गए? कौन सी पहचान है भाई? ये पहले संस्कृत में लिखा है, फिर इसको हिंदी में लिखा है ना। बस हमें तो यही समझ में आई। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? अगर देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इससे तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और उन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना, है ना। तो देखो कहानी का क्या महत्व है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और फिर क्या करना है, इसके बारे में सोचना है कि पहले लोग कैसे कहानी लिखते थे। तो क्या करते थे लोग? कहानियाँ लिखते थे और बहुत ही मेहनत से वो कहानियाँ लिखते थे, है ना। आज तो हमारे पास कॉपी है, पेन है, सब कुछ है लिखने के लिए, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो बच्चों क्या करना है, आपको ये वीडियो देखनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना है। तो अब चलते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल दोबारा। ओके, तो चलते हैं। ओके, बाय बच्चों।